बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है बड़े अरसे बाद कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। FATF जो होता है वो उन ममालिक पे पाबंदियाँ सेंक्शन एक किस्म की होती है जो जिनके अंदर दहशत गर्दी, फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदी जैसे रुझानात होते हैं, या जिनको जो है वो इकॉनमी जिनकी कोलैप्स करती है या जिनके हालात ख़राब होते हैं। ये इंटरनेशनली एक तंजीम है जो बाकायदा उसके रेटिंग करती है, और पाकिस्तान गुज़श्ता 4 साल से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आने के बाद बहुत सारे जो है पिछली हुकूमत ने भी काफ़ी उस पर काम किया, ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान साहब ने उनके एक जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर काम किया, उनकी जितने भी ऑब्ज़र्वेशन थी उसको दूर किया, और अल्लाह अल्लाह करके कोई आज की तारीख़ में जो FATF के जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का अंदिया दे दिया गया, और ये अक्टूबर तक कहा गया है कि ये लास्ट है, अक्टूबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे निकल आएगा। FATF से निकलने के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? डेफिनेटली उसमें जो पाकिस्तान की जो इमदाद है उसमें भी वाज़ेह तौर पे जो है वो इजाफ़ा हो सकता है, और पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने का समझ लो कि उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इसके जो दूर असरात होंगे। अब इसका जो क्रेडिट है वो मौजूदा गवर्नमेंट भी ले रही है कि बिलावल भुट्टो साहब और हिना रवानी खार ने जो वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा हैं, इन दोनों की भी काविशें हैं कि उन्होंने बावर करवाया है अमेरिका और दीगर ममालिक को कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत जितनी भी थी वो पूरी कर दी हैं, लिहाजा अब FATF में पाकिस्तान को रखने का कोई जवाज़ नहीं है। बहरकैफ ये कलेक्टिवली है, इसका क्रेडिट किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ये क्रेडिट इस मुल्क का है जिसने भी कोशिश की है नेक नियती के साथ पाकिस्तान को जो है वो दिवालिया से निकालने के लिए या इन मामलात से निकालने के लिए, ये काविश जिसने भी किया अल्लाह उसका इसका अजर दे, वरना हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारे सियासतदान हैं उनके जो हालात वाक़यात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी जो है वो लोग मुतमईन नहीं हैं, लोगों के अंदर मायूसी है, बेचैनी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी बजट के फ़ौरन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें IMF की एक शर्त पे बढ़ाई गई हैं, तीसरी मरतबा बढ़ाई गई हैं, और इसके जो एक तूफ़ान खड़ा है महंगाई का, और इसके आगे अब आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो परेशान है वो इस वक्त है। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना कभी परेशानी का आवाम को सामना नहीं करना पड़ा जितना इस वक्त है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अतवार को जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क भर के अंदर कॉल दे दी है कि लोग निकलें और मुजाहरा करें और अपने जो है वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डेवलप करें कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसको वापस ले, और लोगों के ऊपर जो है वो महंगाई का जो एक तूफ़ान आया हुआ है उसको रोके। इस सिलसिले में जो है तहरीक इंसाफ के तमाम मुल्क भर के अजला सूबाई सतह पे मशावरत इजलास जारी हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो मेंबरान असम्बली, उनके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, डिप्टी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो उनके सदूर हैं, वो अपने अपने ज़िला तहसील के अंदर PTI जो है वो लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है। ज़ाहिर बात है इस वक्त सिर्फ अपोजिशन में PTI नज़र आ रही है और जमात इस्लामी नज़र आ रही है, बाकी तमाम जमातें क्योंकि उनका जो है वो इत्तेहाद हो चुका है और वो सब के सब जो है वो हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, वजारतें बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, एक जब ये समझ नहीं आ रही है कि जब यही पॉलिटिकल लीडर्स हमारे अपोजिशन में होते हैं तो ये कहते हैं जी कि मैं ये थोड़ा सा बेशक आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें सब अवाम कि जब ये अपोजिशन में थे तो यही मिफ्ताह इस्माइल और हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कहते थे कि ये इमरान खान साहब ने बड़ा जुल्म किया है, ये पेट्रोल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, तो ये इन्होंने 135, 40 फिर 150 किया, तो इन्होंने बहुत हंगामा खड़ा किया जी कि ये गवर्नमेंट बड़ा जुल्म कर रही है लोगों के साथ, पेट्रोलियम मसनूआत को कभी भी महंगा इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने ख़ुद ये इक़्तिदार का बोझ उठाया तो इनको समझ नहीं आई
कि वो तो 2 रुपये 4 रुपये बढ़ता था या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये 5 रुपये बढ़ता था। ये यकदम 30 60 रुपये का जो जंप लगे हैं, ये इस हुकूमत का ही कारनामा है, ये इसी को क्रेडिट जाता है। माजी में किसी हुकूमत किसी दौर में भी, चाहे वो फौजी दौर हो या सियासी दौर हो, किसी ने इतना बड़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम इजाफा नहीं किया। भाई अगर IMF की शराइत थी या वर्ल्ड बैंक की शराइत थी तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा करते। आवाम के ऊपर यकदम बोझ डालने से आवाम का बरकस निकल चुका है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। मुर्गी की जो कीमत है वो ज़िंदा मुर्गी 350 रुपये पर जा चुकी है, तो साफ़ गोश्त जो है वो 500 रुपये से ऊपर जा चुका है। इसी तरीके से दालें हैं, चीनी है, घी है, सब की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा शोबा है जिसमें 32-33 इंडस्ट्रीज़ और लाखों की तादाद में मज़दूर, मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है क्योंकि एक नया तूफ़ान है जो समझ लो कि सीमेंट की बोरी, बजरी, रेत, जितना भी मटेरियल है, ख़ुसूसी तौर पे लोहा जो समझ लो कि सरिया है, और वो 2,10,000 टन पे पहुंच चुका है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मजाक है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं समझ आ रही है कि ये जो भी लोग गवर्नमेंट में होते हैं, ये जब पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं तो इनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि ये जो आगे अवाम है ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। भाई अगर आपने ये सेंक्शंस लगानी थी तो आप मेंबरान असम्बली के अयाशियों पे लगाते, आप ब्यूरोक्रेट्स के अयाशियों पे लगाते, आप ज़रा दिल पे पत्थर रख के ये फ़ैसले करें ना। मुश्किल फ़ैसले तो ये हैं कि आप जितने भी मरात याफ्ता तबका अशराफिया है जो अयाशी कर रहा है सरकारी ख़जाने से, आप उनकी तमाम अयाशी के जितने साजो सामान हैं वो 1 साल के लिए ज़ब्त कर लें। उनके पेट्रोल जितने आपने मुफ्त पेट्रोल डीज़ल की उनको टैंकियाँ फुल करवाने का जो दिया हुआ है, अपना क्या नाम है, पर्चियाँ जो परमिट आपने दिया हुआ है वो मनसूख कर दें। बिजली के बिल लाखों की तादाद यूनिटें जो है वो मुफ्त इस्तेमाल होती हैं वो बंद कर दें। इसी तरीके से गैस के लाखों की तादाद में जो है वो मुफ्त के बिल जो है वो बंद कर दें। 1 साल आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप ज़रूरतमंद आदमी हैं तो आप ज़रा इस तरफ तवज्जो दें, दिल पे पत्थर रख के इनको ज़रा ये इनके दिलों पे भी पत्थर रखो, इनके पेटों पे पत्थर रखो। इनके पेटों के अंदर बहुत सारा माल है जो इस कौम का है, जो इस गरीब का है, जो लोग दिन में मजदूरी करते हैं उनको भारी भरकम टैक्स पे करने पड़ते हैं, चाहे उनकी आमदन हो ना हो। अभी आपने छोटे छोटे ताजरों पे टैक्स लगा दिया है, अभी आपने प्रॉपर्टी पे बेजा टैक्स लगा दिए हैं, तो कारोबार कौन करेगा? आपका एक प्रॉपर्टी सेक्टर वाहिद है जिसके अंदर से इकॉनमी को बूस्ट मिल सकता है, आपने इसके ऊपर भी बेतहाशा टैक्स बढ़ा दिए हैं जिसकी वजह से ये कारोबार भी ठप है। तो मियाँ साहब, इधर पाकिस्तान में कौन सा कारोबार है जो चल सकेगा, ज़रा उसकी भी वजाहत करें। दूसरा, मिफ्ता इस्माइल साहब को जितनी जल्दी हो सके, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपको ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जितनी जल्दी हो सके, अवाम इससे बहुत तंग है आपके वज़ीर ख़जाना से। ये इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना नहीं है, ये IMF का वज़ीर ख़जाना है, और ये जो कुछ कर रहा है ये माजी में किसी वज़ीर ख़जाना ने नहीं किया है। खुदा के लिए इससे जान छुड़ाएँ, यह आपकी बदनामी का बायस बनेगा और यह आपके लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर रहा है। आने वाले वक्त आपके लिए बहुत सख्त होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर मुस्लिम लीग नून ने अगले इलेक्शन में जाना है तो साफ ज़ाहिर है कि इस मिफ्ता इस्माइल को यहाँ से रुखसत करें, इसकी जगह पे कोई माहिर मुआशियात बिठाएँ जो इस मुल्क के बारे में सोचे, जो इस कौम के बारे में सोचे, जो इस गरीब जो इस वक्त बिलक रहा है उसके बारे में सोचे कि उसको रोज़गार कैसे मिल सकता है, महंगाई को कैसे सस्ताई में किया जा सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत को नीचे कैसे लाया जा सकता है। ये जितना मुफ्त खोरे पेट्रोल डलवाते हैं वो आप बंद करें ना, तो वही जो है वो रिलीफ इस आवाम को दें। ये पेट्रोल वापस अपनी कीमत पे लाएँ 150 रुपये पे। लोग 150 रुपये पे खुश हैं। नया पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में लोग लुट चुके हैं, मर चुके हैं, पिट चुके हैं। आप खुदारा मज़ीद बोझ ना डालें। वो बोझ जो आपने 90 रुपये का डाला है, 100 रुपये का डाला है, वो इन बड़ों पे डाल दें, इन छोटों से हटा लें। आपकी बका भी इसी में है और इसी में आपका सर्वाइवल भी है। बसूरत दीगर आप लोगों के अंदर इस वक्त बेतहाशा गम व गुस्सा है और इश्तिआल में है लोग कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, आए रोज़ हमारे साथ ये क्या किया जा रहा है और हमारे साथ होने वाला क्या है। लोग अब मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल मायूस हैं, नाउमीद हैं, उनको कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है कि ये क्या होने वाला है। नाजरीन,
ये बिल्कुल हकीकत है कि जिस चीज़ की भी कीमत बढ़े, अगर पब्लिक भी थोड़ा सा उस पर तवज्जो दे, उसकी मकदार कम कर दे, तो मेरे ख़्याल में बहुत सारी हुकूमतें घुटने भी टेक सकती हैं। और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जो ये खुद साख्ता प्राइस बढ़ा के आवाम की जेबों के ऊपर डाके डालते हैं, इनका भी किला कमा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।